दोस्तों, आज हमारे घर परिवार समाज आदि में तनाव, कला कलेश, लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे जमीन जायदाद, धन दौलत आदि कई जो हैं वो प्रमुख कारण हो सकते हैं। परंतु आज मैं थोड़ा इससे हटकर बात कर रहा हूँ। आज कुछ मुट्ठी भर स्त्रियां हैं जो अपने आप को अत्याधुनिक तथा आजाद देश का नागरिक कहती हैं। वे इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि वे अपनी मान मर्यादाओं, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों, परंपरा आदि को जो है वो बिल्कुल भूल चुकी हैं। इन सब को वे ढकोसला कहती हैं। मर्द को वे अपने पैर की जूती तक कह देती हैं। परंतु मैं कदर तथा मान सम्मान करता हूं उन्हीं पढ़ी लिखी ऊंचे ओहदों पर बैठी बेटियों, स्त्रियों की, जिन्होंने नौकरी के साथ साथ अपने घर परिवार को भी संभाला है। वे सामाजिक मान मर्यादाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का जो है वो बड़े सभ्य ढंग से निर्वहन कर रही हैं। निचले स्तर की जो कुछ मुट्ठी भर स्त्रियां हैं तो उनको जो है वो ऐसी स्त्रियों से जो है वो सीख लेनी चाहिए। निचले स्तर की कुछ ये मुट्ठी भर जो स्त्रियां हैं, एक तो अपने स्त्री के स्वाभाविक जो गुण हैं उनको वो खोती जा रही हैं, परंतु अपने घर परिवार को भी वो तबाह कर रही हैं। इसका अर्थ यह है कि पुरुष के घर परिवार को जो है वो तबाह किया जा रहा है, जो समाज की एक छोटी सी इकाई होती है, जिसके बिना हम एक सुखी, समृद्ध तथा सुदृढ़ समाज की जो है वो कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने रामायण का भी एक उदाहरण आता है सीता माता जी का, कि किस तरह से राम के भाई लक्ष्मण जी ने सीता को उसके द्वारा जो खींची गई जो रेखा थी तो उसके बाहर न जाने की जो है वो बात कही थी, लेकिन छद्म वेश में रावण ने उस रेखा से बाहर सीता जी को निकाल कर अपहरण कर वह उसे जो है वो अपनी लंका ले गया। तो ठीक आज हम वैसा ही हाल अपने समाज में भी देख रहे हैं कि किस तरह से कलयुगी रावण अर्थात दुष्ट लोग जो हैं वो स्त्रियों को अपने शिकंजे में ले रहे हैं, जिस कारण समाज में जो है वो हाहाकार मची हुई है। कोई स्त्री भाग रही है, कोई पति को मरवा रही है, कोई घर बैठे ही अपने पति की छाती पर दाल जो है वो दल रही है, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा प्रश्न जो है वो बना हुआ है। तो इस तरह की जो विकट परिस्थितियां हैं उनमें केवल लड़की के माता पिता, नैतिक शिक्षा और सही जो वातावरण है वही इसमें सुधार कर सकते हैं। आज कुछ पुरुष लोग जो हैं वो अपने घर परिवार, वंश, मान मर्यादा, इज्जत आदि को बचा